Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. Dear students, as you have learned about the vitamins and disorders, different kinds of diseases of the vitamins, their deficiencies or efficiencies. So now you will learn about the drugs. So what are the drugs and how the drugs are useful and harmful. So basically drugs are the substances that changes the way the body works. ठीक है, ड्रग्स की डेफिनेशन ये है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं, चेंज करते हैं बॉडी के काम को. ठीक है, ड्रग की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के काम जो है वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लें चाय का. ठीक है, चाय के अंदर एक निकोटीन होती है जो कि क्या है, एक ड्रग है. ठीक है, अब जो कुछ एडिकेट मतलब पीपल होते हैं जिनको ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं चाय के, ठीक है, जब तक उनको ना मिले वो तो मतलब उनको जो है वो उस तरह वो काम करने में मज़ा नहीं आता. ठीक है, तो इसी तरह हम डिफरेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये ड्रग्स क्या होते हैं और ये काम हमारी बॉडी में किस तरह करते हैं. ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो इम्पल्सेस होती है, इम्पल्सेस हम बोलते हैं किसी भी मैसेजेस को. ठीक है, मैसेज क्या होता है, कोई भी करंट मैसेज क्या होता है, ये इम्पल्स होता है. ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अफेक्ट करता है इसकी नर्व इम्पल्सेस को, मैसेजेस को. ठीक है, फाइबर के साथ जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल. अगर नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारा जो है ये बना हुआ होता है किसका, ब्रेन का. और अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर जो इम्पल्सेस होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, उनमें नर्व सेल्स होते हैं. ठीक है, नर्व सेल्स के जिस तरह बॉडी के डिफरेंट सेल्स होते हैं इसी तरह जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नर्व सेल. यानी कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स. अब ये जो ड्रग्स है, दोबारा डेफिनेशन बता रही हूँ, ड्रग्स है क्या, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि चेंज करते हैं बॉडी के वर्क को. ठीक है, यानी कि सब्सटेंसेस दैट चेंज द बॉडी वर्क. ठीक है, now there are some useful and some harmful drugs. Okay, first of all we will discuss the useful drugs and the usage of these useful drugs. So drugs such as aspirin and the paracetamol are the painkillers. As you know about the paracetamol drug, these tablets are also the drugs. ये जो टैबलेट्स होती हैं, ये जो पेन किलर्स होती हैं, ये एक ड्रग्स ही है. ठीक है, ड्रग्स ड्रॉप के फॉर्म में भी होते हैं. ठीक है, ये देखिए ये ड्रग्स है. आप ये ना समझिए कि ड्रग्स जो है वो जो ड्रग्स सिर्फ हीरोइन वगैरह होती है वही ड्रग है. ठीक है, ये जो हमारे पास आप इस पिक्चर में टैबलेट देख रहे हैं, कैप्सूल्स एंड दीज आर सम डिफरेंट टैबलेट, दीज ऑल आर द ड्रग्स. ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास, ड्रग्स है. ठीक है, अब देखिए कि ड्रग्स जैसे ये एस्पायरिन है और पैरासीटामोल ये पेन किलर्स है. ठीक है, डिफरेंट जो पेन होते हैं हमारी बॉडी में इनसे ये क्या की जाती है, यूज़ की जाती हैं. ठीक है, और जो है ये क्या करती हैं, जो है हम हेडेक यानी कि सर दर्द के लिए ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद ट्रैंक्विलाइजर्स और जो है वो सीडेटिव, ये जो हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, जो है वो प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर. यानी ये भी एक जो है वो ड्रग्स है जो कि हम दोनों ये क्या है, ड्रग्स है जो कि हम डॉक्टर से लेते हैं. ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, ये काम पीपल को काम डाउन कराते हैं. ठीक है, यानी कि अगर हम डिस्टर्ब वगैरह है तो इनकी वजह से हमें आराम पहुंच जाता है, काम डाउन हो जाते हैं हम. ठीक है, कुछ स्लीपिंग पिल्स होती है, स्लीपिंग पिल्स हम यूज़ करते हैं, जो नींद की गोलियां होते हैं उनके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है वर्ड पिल्स, यानी कि स्लीपिंग पिल्स. ये सीडेटिव होते हैं. सीडेटिव का मतलब ये होता है कि हम उनके आदी हो जाते हैं और अगर हम इनके डिपेंडेंट जब हम हो जाते हैं, जब तक हमें वो सीडेटिव ड्रग यानी कि वो पेन जो है वो टैबलेट नहीं दी जाए तो तब तक हमें नींद जो है वो नहीं आती. यानी कि बॉडी हमारी क्या करती है, क्विकली जो है वो डिपेंड कर जाती है इन ड्रग्स पे. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फॉर एग्जांपल किसी ड्रग की आदत हो जाए, जैसे चाय है, चाय के अंदर निकोटीन है, बेसिकली हमें उस निकोटीन की आदत हो जाती है. निकोटीन क्या करती है, हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिव करती है. ठीक है, नुकसान भी है इन ड्रग्स का लेकिन थोड़ा फ़ायदा भी होता है क्योंकि वो एक्टिव करते हैं. ठीक है, तो अब देखें कि इनकी वजह से क्या होता है, जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं इनके, तो जब तक हम इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. ठीक है, जिस तरह नींद की टैबलेट हो गई, स्लीपिंग जिसको हम पिल बोल रहे हैं, तो हम सीडेटिव हो जाते हैं यानी कि उनके आदी हो जाते हैं। ठीक है, आदी होने की वजह से फिर हमें
जब तक हमें ये टैबलेट नहीं दी जाए तब तक हम सो नहीं पाते, यानी कि हम उन पर डिपेंड कर जाते हैं। उसके बाद है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं टू नम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नम का मतलब क्या होता है, यानी कि ये रिलैक्स कराती हैं क्या, बॉडी के पार्ट्स को। ठीक है, यानी कि डेंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, टू नम द माउथ, यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि जो है नम डेंटिस्ट जो हमें लोकल ये देते हैं एनेस्थेटिक्स, उसकी वजह से माउथ को क्या मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है, अब जो एनेस्थेटिक होते हैं ये यूज़ करते हैं पेशेंट। ठीक है, क्या किस लिए, ताकि वो क्या कर सके, ऑपरेशन से पहले जो है वो कम्प्लीटली सो सके। एक होता है ना ऑपरेशन होता है सीजर होता है, तो क्या किया जाता है, बंदे को बेहोश किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या यूज़ किया जाता है, एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है, ताकि उस पेशेंट को क्या हो, स्लीप हो जाए, वो सो जाए और उसको पता ना चले कि मतलब जो है वो क्या हो रहा है। यानी कि एनेस्थेटिक जो है वो देख तो रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं है चलता कि जो है वो मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। ठीक है, सो दीज वर द सम यूजफुल ड्रग्स। नाउ देयर आर सम हार्मफुल ड्रग्स। Not only there are the useful drugs but also there are some harmful drugs. Okay, so which drugs are the harmful? कुछ ड्रग्स हमारे पास क्या होती है, हार्मफुल होती है, जैसे कि हीरोइन हो गई। ठीक है, सिगरेट के अंदर जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, हार्मफुल ड्रग्स होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि पीपल अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, ये हार्मफुल ड्रग्स यूज़ करते हैं किस लिए, खुद को प्लीजेंट देने के लिए, यानी कि खुद शॉर्ट टर्म में खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, अब ये जब एडिकेटेड यानी कि जब आदी हो जाते हैं इसके हार्मफुल ड्रग्स के, तो ये जो है वो अगर जब तक मतलब बाद में ये इन एडिक्ट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं ये बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है इसकी वजह से, और ये क्या करते हैं, ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं, यानी कि इंसान का जो दिमाग है उस पर भी असर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए कि क्या होता है कि जो है वो इन ड्रग्स की वजह से ये कौन सी ड्रग्स है जो हार्मफुल होती है, एक कैनाबिस, कोकेन, हीरोइन। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये मतलब जो है ये दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में मिलती हैं, और ये क्या करती हैं, ये ड्रग्स जो है इंसान को थोड़ी देर के लिए खुशी देती हैं, लेकिन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। इंसान बिल्कुल जो ड्रग्स यूज़ करता है कंटिन्यूसली, उसकी आप हालत देखेंगे तो वो बहुत ही मतलब एक बुरी होती है। ठीक है, वो पता चल जाता है कि ये नशा ही है। ठीक है, जिस तरह हम नहीं बोलते नींद से उठता है कोई तो नशा किया है क्या, तो ये इस तरह उसकी भी शक्ल जो है कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो these were some different harmful drugs. Now your homework is you have to solve this exercise. Exercise number 4 from book page number 65. ठीक है, 65 बुक पेज नंबर से ये 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद you have to list down some beneficial and some harmful drugs. ठीक है, आपने नेम लिखने हैं 10 हार्मफुल ड्रग्स के और सम यूजफुल ड्रग्स के। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।